नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अर्जुन सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत से भाई अपने लिंग का साइज बढ़ाना चाहते हैं या फिर कुछ भाइयों के लिंग का साइज बीमारी की वजह से सिकुड़कर छोटा हो जाता है, या वे मेरे भाई जिनके लिंग में ठीक से तनाव नहीं आ पाता है, हैंड प्रैक्टिस या किसी भी वजह से उनके लिंग की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है, इस वजह से इरेक्शन भी ठीक से नहीं आ पाता है। अपने ऐसे ही भाइयों के लिए दोस्तों आज मैं वो नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूं जिसके सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल से ही आप खुद देखोगे आपका लिंग का साइज भी बढ़ जाएगा और जो आपके लिंग की नसें ब्लॉक हैं वो भी खुल जाएंगी, लिंग में भरपूर तनाव आएगा। वैसे इस दवा का कोर्स लगभग 28-30 दिन का होता है, लेकिन ये अपना रिजल्ट पहले 7 दिन में ही अपना रिजल्ट दिखा देती है और इसके पूरे 1 मंथ इस्तेमाल करने के बाद लिंग की लंबाई लगभग 1 से 1.5 इंच बढ़ जाती है और मोटाई भी आधा से 1 इंच तक बढ़ जाती है। और दोस्तों, जिन भाइयों के लिंग में ठीक से तनाव नहीं आ पाता है उनके लिए भी एक रामबाण दवा है। इसके इस्तेमाल से लिंग की जो खराब हो चुकी नसें होती हैं, जो ब्लॉक हो जाती हैं या टूट जाती हैं, वो फिर से रिपेयर हो जाती हैं और इसी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से होता है और भरपूर तनाव आता है। तो चलिए दोस्तों, इस तेल को बनाना किस तरह है अब ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये देखिएगा दोस्तों, ये सांडे का तेल है, लेकिन ये सिर्फ सांडे का तेल नहीं है, इसमें और जड़ी बूटियां दवाई डाल करके उसे पकाया गया है, उसके बाद ये ऑयल बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपने लगभग 40 ml सांडे का ऑयल ले लेना है। दोस्तों, सांडा एक जीव होता है जो आप थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, इसी की चर्बी से ये तेल निकाला जाता है, इसी को सांडे का तेल, सांडा ऑयल बोलते हैं। दोस्तों, बाजार में ये काफी कंपनियों का मिल जाता है, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं होता। वो सांडे के तेल के नाम पर पता नहीं क्या उठा के दे देते हैं। ये हम भी बाजार से नहीं खरीदते हैं। हमें भी किसी भाई का कॉल आया था और उनके पास में उन्हें मिला था कोई सांडा जीव मरा हुआ, और वहीं से उसकी चर्बी से हमने उसी भाई से इसका तेल निकलवाया था और ये वही तेल से बनाई गई दवा है। तो दोस्तों, आपने लगभग 40 ml सांडे का तेल ले लेना है जो आपके सामने निकाला गया हो, वरना पता नहीं वो क्या उठा के दे देते हैं सांडे के तेल के नाम पर। वैसे दोस्तों, अगर आप सिर्फ सांडे का तेल भी यूज करेंगे तो वो भी काफी इफेक्टिव होता है, लेकिन इसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इसे और आगे प्रोसेस किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं। आपने 40 ml ले लिया सांडे का तेल। ये दोस्तों, मैं 40 ml तेल एक मरीज की दवा तैयार करने के लिए बता रहा हूं। कम से कम इतने तेल में एक मरीज की दवा तैयार हो जाएगी। तो आपने 40 ml सांडे का तेल ले लेना है, ओरिजिनल वाला। अब दोस्तों, आपने लगभग 3 किलो रेत लेनी है। रेत मतलब बालू, वही जो घर की चिनाई वगैरह में यूज होता है। आपने लगभग 3 किलो रेत ले लेनी है और एक कढ़ाई ले लेनी है बड़ी सी, जिसमें वो आपका रेत आ जाए। अब दोस्तों, आपने उस रेत को उस कढ़ाई में डाल लेना है और उसे आग पर रख देना है। लगभग मध्यम आग आपने जलानी है। अब दोस्तों, आपने एक चीनी मिट्टी का कोई बर्तन ले लेना है, कटोरी जैसा इस तरह का, और उसमें अपना सांडा ऑयल डाल देना है उस मिट्टी के बर्तन में। अब दोस्तों, आपने 5 ग्राम नर रेगमाही लेनी है, 5 ग्राम जोंक ले लेनी है साफ की हुई, सूखी हुई, 2 से 3 ग्राम आपने अकरकरा ले लेना है ईरानी, 4 ग्राम आपने लौंग ले लेनी है और 4 ही ग्राम आपने धतूरे के बीज ले लेने हैं। अब ये सभी चीजें दोस्तों आपने मोटी मोटी कूट लेनी है, मतलब बारीक पाउडर नहीं बनाना, बस उनके टुकड़े कर लेने हैं, ठीक से मोटा मोटा कूट लेना है और उसे इसी तेल में डाल देना है। अब दोस्तों, जो रेत आपने आग पर रखा था कढ़ाई में करके, लगभग 10 मिनट बाद वो थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा। अब उस रेत में ऊपर की तरफ आपने एक होल बना लेना है छोटा सा, जिसमें आपका वो चीनी मिट्टी का बर्तन अच्छी तरह से रखा जा सके। अब वो होल बनाकर दोस्तों आपने वो चीनी मिट्टी का बर्तन उसी रेत के होल में रख देना है। ध्यान रखे, रेत इस ऑयल में नहीं गिरना चाहिए। अब इसी तरह दोस्तों इस ऑयल को आपने खोलने देना है, यानी कि गर्म होने देना है। अब धीरे धीरे दोस्तों आपका ऑयल गर्म होता रहेगा और जो आपकी दवाएं इसमें डाली गई हैं वो धीरे धीरे जलती रहेंगी। इसे आप किसी चम्मच से थोड़ा थोड़ा चलाते रहें ताकि दवा चिपके ना। और आग आपने तेज बिल्कुल नहीं रखनी है, मध्यम ही रखनी है। और जैसे ही दोस्तों आपकी सभी दवाएं लगभग जल जाएं, बहुत ज्यादा भी नहीं जलानी है, बस थोड़ी काली हो जाएं, फिर आपने उस आग को बंद कर देना है। और जब आपका
वो बर्तन ठंडा हो जाए फिर आपने उसे निकाल लेना है और उसे किसी कपड़े से छान लेना है। दोस्तों किसी छन्नी वगैरह में नहीं छानना है, सूती कपड़े से छानना है इस तेल को। और तेल आप निकाल लें और वो जो जली हुई दवा है उसे आप फेंक दें। फिर दोस्तों आप इस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इस्तेमाल का तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। रात को दोस्तों सोने से पहले आप 1 से 2 बूंद तेल लें और उसे अपने लिंग पर लगा लें, चारों तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ लगा लें, सिर्फ आगे वाले हिस्से पर नहीं लगाना है। अब दोस्तों आपने हल्की उंगली से धीरे धीरे मसाज करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ हल्की। ऐसा नहीं कि आप बहुत तेजी से मसाज करें, बहुत हल्के हाथ से मसाज करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ चारों तरफ आप ऊपर नीचे मसाज करें लगभग 1-2 मिनट। और जैसे ही आपको लगे कि आपका ऑयल सूख रहा है फिर से 1-8 बूंद तेल डालें, फिर मालिश करें, फिर 1 बूंद तेल डालें, फिर से मालिश करें। सूखी मालिश नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते रहना है। और इसी तरह दोस्तों लगभग 3 से 4 मिनट आपने इस तेल की मालिश करनी है, ताकि ये जो ऑयल है ये लिंग के अंदर चला जाए, लिंग में जज्ब हो जाए। उसके बाद दोस्तों आप कोई अपने लिंग के साइज की कॉटन की पट्टी ले लें और अपने लिंग पर चारों तरफ अच्छी तरह से लपेट लें। और सुबह आप जब भी उठोगे नहाने जाओ, आप ठंडे या गर्म पानी से उसे साफ कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों लगभग आपने 30 बार इसे इस्तेमाल करना है रोज रात को। और दोस्तों पहले 7 दिन में ही आप देखोगे कि आपके लिंग का साइज बढ़ गया है। और इसके इस्तेमाल से दोस्तों लिंग में भरपूर तनाव आता है। जिन भाइयों को तनाव की समस्या होती है वे इसे इस्तेमाल करते हैं तो भरपूर तनाव आता है और साइज भी बढ़ता है। इसी तरह दोस्तों इसे लगभग 30 दिन इस्तेमाल करना है। और इसे इस्तेमाल करते समय दोस्तों एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, इसे लगाने के बाद में सेक्स बिल्कुल नहीं करना है। कभी आप इसे लगा लो और लगाने के बाद में आप सेक्स करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने सेक्स करना है तो पहले आप सेक्स कर लें, उसके बाद अपने पेनिस को अच्छी तरह से धो लें, साफ कर लें, उसके बाद ये ऑयल इस्तेमाल करें। इसे लगा करके सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।